और इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स, इंटरनेट सेफ्टी और लेसन इंटीग्रेशन यानी टीचिंग प्लान कैसे बनाएं। खास करके टीचर्स को इसी की जरूरत होती है कि वो टीचिंग प्लान कैसे बनाएंगे, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, और असेसमेंट कैसे होगा ऑनलाइन, इस पे बनाया हुआ है। और इसमें जो एरिया है सर, वो ये 6 मॉड्यूल में डिवाइड है। तो पहले मॉड्यूल में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, उसको कैसे हम समझेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और किन किन ने ये कोर्स बनाया वो इनके लोग हैं। और दूसरे में सर हम प्रोडक्टिविटी टूल बता रहे हैं, जिसमें हमने स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन टूल को लिया है। खास करके एक्सेल सीट पे डेटा एनालिसिस वगैरह करने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। जैसे रिजल्ट बनाना है तो रिजल्ट वो सीट पे ही बना सकते हैं, तो ऑनलाइन रिजल्ट भी हमारा डिस्प्ले हो सकता है। उस तरह से इस कोर्स को बनाया हुआ है। फिर हमने इसमें सर इस तरह के इंगेजिंग पीपीटी कैसे बनाएं, यानी प्रेजेंटेशन को हम कैसे इस तरह से बनाएं कि बच्चों उसमें एंजॉय करें, और उसमें वीडियो इनबिल्ट कैसे करें, या उससे हम और भी जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, ग्रुप लर्निंग, पेयर लर्निंग, वो बड़ा ग्रुप में से करा सकते हैं। एक मॉड्यूल में हमने उनको जीमेल, गूगल मीट और टीम बिल्डिंग सिखाई है। साथ में ये भी सिखाया है कि हम कैसे जो है छोटे छोटे ग्रुप में, चंक्स में पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के, यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो ये इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं सर इसमें। और जो एक मॉड्यूल है वो है इंटरनेट सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। हमने सिर्फ वो चीजें ली हैं सर जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी एसडीजी में भी डिफाइंड है। जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट है, यूनिसेफ ने जो डिफाइन किया, उन्हीं पर काम किया हुआ है इसमें। और फिर हमारा जो बड़ा एरिया है वो लिया है सर हमने आईसीटी को लेसन प्लान में कैसे यूज करें, ये क्लासरूम के लिए। और इसमें हर सब्जेक्ट के एग्जाम्पलर है, यानी फिजिक्स का एक एग्जाम्पलर होगा, केमिस्ट्री का होगा, ऐसे बायोलॉजी का होगा, हिंदी का, इंग्लिश का, तो कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी टीचर यूज करेंगे, तो एग्जाम्पलर लेसन बनाए हैं। तो जैसे ही अगर हम इस कोर्स के अंदर जाएंगे तो हमें वो एग्जाम्पलर लेसन दिखेंगे, ताकि टीचर उसी तरह के कोर्स, उसी तरह के लेसन बनाएंगे। और फिर फाइनली इसमें सर असेसमेंट है। तो इसमें वैसे तो हर मॉड्यूल में असेसमेंट है, एक एक मॉड्यूल में असेसमेंट होगा, और उन असेसमेंट में उसको 70% लाना है। बाय द वे वो नहीं ला पाता है तो उसको टाइम दिया जा रहा है कि वो फिर से बैक करेगा। फाइनल जो टेस्ट होगा सर, उसमें उसको 3 चांस मिलेंगे। तो तीनों चांस में अगर वो पास नहीं होता इस मॉड्यूल में तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो पहले राउंड में 70%। हाँ, थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए अभी मीटिंग में। अ, अभी बहुत टाइम से माइक ऑफ था ड्यू टू सम रीजंस। तो आज अभी की प्रशिक्षण को हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। जैसा कि हम देख सकते हैं, आज टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है एससीईआरटी के साथ मिलके। इसका नाम है ई सृजन चैटबॉट। तो ई सृजन चैटबॉट के लॉन्च में आप सभी का स्वागत है। टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए राज्य में हर साल तरह तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, और इस साल बीएसके के साथ मिलके एससीईआरटी इस इनिशिएटिव को ले रहा है। और आप देखेंगे कि बीएसके के साथ इसको एक एज अ डिजिटल सोल्यूशन के तौर पे हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। बीएसके के थ्रू टीचर्स को डिजिटली एम्पावर करने के लिए ये पहल की गई है, और अल्टीमेटली यहाँ पर विद्यार्थियों की लर्निंग में इसको हेल्प करना हमारा अल्टीमेट मोटिव है। तो आप देखेंगे कि यह उत्तराखंड के लिए एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे काम करने वाला है। जैसा कि आप परिचित है, वीएसके के माध्यम से हम विद्यार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षकों को यहाँ पे सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो विद्यार्थियों बेहतर ढंग से सीख पाएं, और शिक्षक बेहतर ढंग से पढ़ा पाएं, और प्रशिक्षकों को बेहतर निर्णय लेने में हम यहाँ पे मदद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 टूल किट्स होते हैं: संपूर्ण विद्यार्थी, समर्थ टीचर्स और सशक्त एडमिन। इससे आप पहले परिचित है। तो जो टीपीडी बॉट है, जो हम देख रहे हैं, इस रीजन चैटबॉट उत्तराखंड का, ये समर्थ टीचर्स के अंदर में आता है। इसके अंदर में आप शिक्षक सहायक भी यूज कर चुके हैं। अटेंडेंस, जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उत्तराखंड की, वो भी आप यहाँ पे यूज करते हुए आ रहे हैं। तो जो पूरा फ्लो है यूज करने का, सिमिलर है जैसा आप हमेशा अदर प्रोग्राम्स भी यूज करते हुए आ रहे हैं। तो एक बार जानते हैं ई सृजन उत्तराखंड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैटबॉट इसलिए चुना गया कि सबसे बेहद आसान तरीका है सीखने के लिए, और आप इससे अच्छे से परिचित भी हैं, और अभी तक आप यूज करते हुए आए हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए। और समय समय पर अलग अलग कोर्सेज इस पर्टिकुलर चैटबॉट से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए डिजिटल लर्निंग को अधिक सरल, सुगमी और लचीला बनाने के लिए भी ये एक पहल की गई है। आगे आने वाले जो अदर प्रोग्राम्स होने वाले हैं, वो इस पर तय होंगे कि आप इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इससे क्या क्या इंसाइट्स टीचर के लर्निंग के लिए निकाल पा रहे हैं,
ताकि हम जो नए कोर्सेज हैं उसको बेहतर तरीके से और कर पाएं। तो आप देखेंगे ई सृजन चैटबॉट की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसमें शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रोवाइड किया गया है, और जब आप अपना प्रशिक्षण मॉड्यूल पूरा करते हैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा यहाँ पे दिया जाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे फ्लो है पूरा 3 कोर्सेज का रहेगा। अभी हम फर्स्ट कोर्स से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी के ऊपर है, जो आपको एजुकेशन में अल्टीमेटली हेल्प करने वाला है। तो जब फर्स्ट कोर्स आप कंप्लीट करेंगे देन एक सेकंड कोर्स इसको लॉन्च किया जाएगा स्टेट के अंदर, और अंत में जो फाइनल कोर्स होगा जब आप तीनों कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये डिप्लोमा के तौर पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है सभी टीचर्स को सशक्त बनाने के लिए, और एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंटेंट इसके अंदर आपको दिया जा रहा है। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो ई सृजन पाठ्यक्रम है इसको आप 7 दिनों में पूरा करें, यही अपेक्षा है। और अगर आप एक बार में इसको करना चाहते हैं तो 10 घंटे इसका मैक्सिमम टाइम है जो यहाँ पे निकाला गया है। आप वीडियो का लेंथ देखेंगे या जो इसमें रीडिंग मटेरियल दिया गया है, तो आप दोनों का एडिशन पूरा करेंगे तो आपको मैक्सिमम 10 घंटे लगेगा। आप एक बार में भी कर सकते हैं या फिर आप अपना समय लेके धीरे धीरे पढ़ते हुए भी इसको पूरा कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि ई सृजन चैटबॉट की जो हम बात कर रहे हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपके सामने एक क्यूआर कोड है, ये स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन है जो आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि अटेंडेंस, फर्क हो गया विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक सहायक। इसी तरीके से ये प्रोग्राम भी स्विफ्ट चैट एप्लीकेशन के ऊपर ही यहाँ पे होस्ट होगा। तो आप क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके भी जा सकते हैं या फिर आप सीधे स्विफ्ट चैट को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप स्विफ्ट चैट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो आप फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे जो है सृजन ई सृजन चैटबॉट, जो उत्तराखंड का टीपीडी बॉट है, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। या फिर इसी यूजर मैनुअल के अंदर यहाँ पर एक लिंक भी प्रोवाइड किया गया है जिस पे क्लिक करके आप ई सृजन उत्तराखंड चैटबॉट तक पहुंच सकते हैं। तो 2 तरीके हमने यहाँ पे जाना, या तो क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, आप अभी भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसका, या फिर आप लिंक पे क्लिक करके भी ई सृजन चैटबॉट तक पहुंच सकते हैं। अब इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो स्विफ्ट चैट पर आपको अपना नंबर दर्ज करना होता है। जब आप नंबर इसमें दर्ज कर लेंगे तो आपके पास 4 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, उसको आप कंफर्म करेंगे और फिर ई सृजन चैटबॉट को आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें हाई भेजेंगे और फिर यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो एक बार हम इसको लाइव करके देख लेते हैं कि आप इसको कैसे स्विफ्ट चैट के ऊपर कर रहे होंगे। जैसे मैं ई सृजन चैटबॉट के अंदर यहाँ पे पहुंच गया हूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ई सृजन उत्तराखंड आपके चैट में फर्स्ट टाइम आ जाता है जब आप इसको यूज करते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर आप यहाँ पे हाई भेजते हैं। जैसे ही आप हाई भेजेंगे आपसे पूछा जाएगा आपके स्कूल का यूडाइस कोड दर्ज करिए और फिर आपका टीचर कोड। ये सेम प्रोसेस है जैसे आप अटेंडेंस में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एक यूडाइस कोड फिल करते हैं, अभी मैं यहाँ पे डमी आईडीज फिल कर रहा हूँ, आप अपने केस में अपने स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पे फिल करेंगे। तो 9502567891 तो हमने एक टेस्ट आईडी यहाँ पे यूज करी है जो रुद्रपुर जिले के सूर्यनगर ब्लॉक हमने यहाँ पे रेंडमली लिया गया है। तो हमने यूडाइस कोड यहाँ पे फिल किया और अपना टीचर कोड हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं 950143। तो यहाँ पे 6 डिजिट का आपको अपना टीचर कोड फिल करना है जो आपको एजुकेशन पोर्टल पर मिलता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको फिल किया, आपकी डिटेल आ जाएगी। आप इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ विवरण सही है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ई सृजन चैटबॉट के ऊपर कंप्लीट हो गया है। तो ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद आप हर बार आके अपना कंटेंट यहाँ से आगे पढ़ सकते हैं, रीडिंग मटेरियल देख सकते हैं और अपना क्विज इसमें दे सकते हैं। आप देखेंगे आप डायरेक्टली लर्निंग सामग्री तक पहुंचे पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इश्यू दिखाएगा कि आपके लिए कोई मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी शिक्षक विवरण को अभी अपडेट नहीं किया है। तो लर्निंग सामग्री पढ़ने से पहले आपको अपना शिक्षक विवरण अपडेट करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी विद्यालय से होंगे, अगर आप एलिमेंट्री से है तो आपको 1 से 5 तक की ग्रेड के ऑप्शन आएंगे, अगर आप जूनियर से हैं तो 6 से 8 और सेकेंडरी के हैं तो 6 से 12। जो भी ग्रेड्स को आप पढ़ाते हैं आप उन सभी ग्रेड्स को यहाँ पे चुन लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 2, 3 और 4 को पढ़ाता हूँ, मैंने तीनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और इसको सेंड कर लिया। यहाँ पर आपका टीचर डिटेल्स अपडेट का कंफर्मेशन आएगा, आप इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आपके क्लास अपडेट हो गया है। तब आप लर्निंग सामग्री तक पहुंचे पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मॉड्यूल है
वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो हम ई सृजन चैटबॉट की बात कर रहे हैं ये 1 से 12 तक पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के लिए है। डाइट्स में जो टीचर्स हमारे लगे हुए हैं, एससीईआरटी में जो टीचर्स लगे हुए हैं, स्टेट के सभी टीचर्स को ये कंप्लीट करना है। तो ये मॉड्यूल बहुत बेसिक लेवल का है जो आपको हेल्प करेगा डिजिटली लिटरेट बनने में और अपने जो क्लासरूम में आप टीचिंग कर रहे हैं उसको बेहतर करने में। जैसे आपने मॉड्यूल यहाँ पे क्लिक किया, अभी के लिए एक मॉड्यूल गया है, समय पर ये 2 से 3 मॉड्यूल हो सकते हैं। आपने मॉड्यूल पे क्लिक किया, आपने इसको क्लिक किया कि आप इसको शुरू करना चाहते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास मैसेज आएगा कि कृपया सुनिश्चित करें कि आप गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लें ताकि आपके सीखने का अनुभव बेहतर हो सके। और यदि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है आपको इस चरण को दोहराने की आवश्यकता पड़े। यानी कि अगर आप जल्दी जल्दी भी इसमें आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करे, आपको फिर वापस दोबारा से उसको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसलिए आप इसमें अगला पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे कोर्स का ब्रीफ देख सकते हैं जो अभी बडोनी सर ने भी प्रेजेंट किया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी। आइए मैं आपको इस कोर्स का एक बार ब्रीफ बता देता हूँ कि फंडामेंटल। तो ये सेम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है कोर्स के पहले ही कि 6 मॉड्यूल किस किस चीज़ के ऊपर होने वाले हैं और लास्ट में किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। तो पूरे कोर्स का आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाता है ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर अकॉर्डिंगली सेट हो सके। तो जैसे आपने ये वीडियो देख ली, आप इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको पीडीएफ का सेक्शन यहाँ पे मिलेगा जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जिन्होंने भी मेहनत करी है इसको सक्षम बनाने में उन सभी के नाम हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैम, सर, हमारे एसएमईज जितने भी हैं, टेक्निकल सपोर्ट जो लगे हैं, उन सभी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो जो कोर्स का मॉड्यूल है वो स्टार्ट होता है। जैसे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन एजुकेशन, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल है। इसको जब आप डाउनलोड करेंगे इसको आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं और पूरा इसमें ब्रीफ दिया हुआ है कि इस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट मॉड्यूल में जैसे कि हम देख रहे हैं पूरा जो कोर्स है उसके अंदर 6 मॉड्यूल्स हैं, स्मॉल स्मॉल। पहला मॉड्यूल का आपको यहाँ पे ब्रीफ मिल रहा है, उसका आप रीडिंग के थ्रू इस पर समझ बना सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसी को वीडियो फॉर्मेट में भी समझाया गया होगा किसी एक टीचर के थ्रू जो उत्तराखंड के ही कोई टीचर है, जो एसएमईज हैं यहाँ पर, अपने क्रेडिट्स में उनका नाम भी देखा होगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो के फॉर्मेट में भी मिलेगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे ई सृजन चैटबॉट के अंदर लर्निंग मटेरियल एज अ फॉर्म ऑफ रीडिंग, वीडियो मटेरियल मिलेगा और इसके बाद आपको क्विज मिलेगा। तो जब आप अगला पे क्लिक कर रहे हैं आपके सामने आ रहा है प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। पूरे चैटबॉट के अंदर फ्लो इसी प्रकार है। सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, फिर उसको रीडिंग मटेरियल के बाद आपको वीडियो मटेरियल दिया जाएगा जहाँ पर आप वीडियो फॉर्मेट में चीजें देख सकते हैं और फिर आपको क्विज दी जाएंगी। तो ये सभी क्विज आपको हेल्प करेंगी इस चीज में कि आपको कितनी समझ बन पाई है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस। हर क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और एक सही आंसर उसमें होगा। जैसे एनईपी कंसिस्ट ऑफ, मैं इसमें रेंडमली अभी आंसर फिल कर दे रहा हूँ। तो जैसे हमने क्विज में 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं और मैंने देखा कि मैं एक भी इसमें सही जवाब नहीं दे पाया, तो आपको इस तरीके का बैच यहाँ पे देखने को मिलता है जिसमें ऊपर लिखा होता है स्टेज क्विज। ठीक है, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सब चैप्टर का क्विज है। तो आपने इसमें कितना स्कोर किया है वो यहाँ पे मिलता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ में या अन्य शिक्षकों के साथ में कि मेरा यहाँ पर परफॉर्मेंस इस तरीके का रहा। तो जब आप इसमें ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसमें 3 तरह के क्विज आते हैं। एक हो गया हमारा स्टेज क्विज, एक हो गया चैप्टर क्विज, यानी कि जब आप चैप्टर में सारी स्टेज पार कर लेते हैं तो उस चैप्टर का अंत में क्विज होता है। उसमें 10 सवाल आते हैं। अगर आप 70% उसमें स्कोर करते हैं तब आप दूसरा चैप्टर तक जा सकते हैं, अन्यथा आप उसी चैप्टर में आपको रिवीजन करना पड़ेगा या फिर आपको दोबारा से वो क्विज देना पड़ेगा। जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तभी आप दूसरे चैप्टर तक जा सकते हैं। अगर आप 2 बार लगातार चैप्टर टेस्ट देते हैं और दोनों बार आपके 70% से कम आते हैं तो आपको 12 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 12 घंटे बाद ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का इसमें फ्लो है। इसको हम एक बार स्क्रीन पर भी समझ लेते हैं। तो हमने जैसे देखा, हम यहाँ फ्लो तक पहुंच गए थे जहाँ पर हम स्टेज क्विज में स्कोर आ रहा था हमारा 40% मान लीजिए। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, सिमिलरली रीडिंग मटेरियल आपने पढ़ा, आपने वीडियो देखा,
उसके बाद आपने क्विज दिया, अलग अलग स्टेजेस के क्विज देने के बाद आप फाइनल चैप्टर टेस्ट में पहुंचेंगे। आपके सामने आएगा चैप्टर टेस्ट प्रारंभ करें। जैसे आपने क्विज दिया था ऐसे ही इस टेस्ट को भी देना है। और आपके पास 10 सवाल हैं, 10 में से मान लीजिए आपने 8 सवाल सही करे, तब आपका अगले अध्याय यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपके पास मैसेज आता है, बधाई हो, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। यदि आपने 80% नहीं लाए, आपके सिर्फ 40% यहाँ पर आए हैं, तो आपको आगे जाने का ऑप्शन नहीं आता। आपके पास मैसेज आता है कि आपका जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं है, कृपया सामग्री की समीक्षा करें या फिर दोबारा प्रशिक्षण दें। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, जहाँ पर आप अपना जो रीडिंग मटेरियल, वीडियो मटेरियल है उसको दोबारा देख सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप दोबारा टेस्ट देंगे तो पास कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली चैप्टर टेस्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर दिया, हमारे 80% आए और हम यहाँ पे आगे बढ़ गए। इसके बाद लास्ट में आपने जब सारे चैप्टर्स कर लिए, सारे मटेरियल पढ़ लिया, वीडियो देख लिए, चैप्टर टेस्ट कर लिए क्लियर, लास्ट में एक फाइनल असेसमेंट होता है कोर्स का, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। हर मॉड्यूल्स में जो आपने पढ़े हैं उसमें से कुछ कुछ सवाल उसमें होते हैं और उसमें आपको स्कोर करना होता है 70% मिनिमम। 70% से ऊपर जब आप स्कोर करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आपके पास 3 मौके होते हैं, आप यहाँ पे मैसेज में देख भी रहे हैं कि अंतिम मूल्यांकन पास करने के लिए आपके पास 3 मौके हैं। यदि आप 70% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तभी आपको अपना प्रमाण पत्र मिलेगा, अन्यथा आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आपको दोबारा से अपने आप को रजिस्टर करके जब इस मॉड्यूल को दोबारा चलाया जाएगा पूरे स्टेट के लिए, तो आपको उसमें दोबारा पार्टिसिपेट करके ये सर्टिफिकेट लेना होगा। तो इस तरीके से इसमें पूरा फ्लो रहेगा। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं चैटबॉट के अंदर, जैसे आपको कहीं पे बीच में दिक्कत होती है, आप इसमें परसिस्टेंट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे अटेंडेंस में भी ये मेन्यू दिया गया है, जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन चेंज कर सकते हैं। आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश में, और होम मेन्यू पे भी क्लिक करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको चैटबॉट के अंदर देखने को मिल जाती है। कहीं पर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो चैटबॉट के ऊपर 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करके आपको सपोर्ट का सेक्शन दिखता है, वहां से आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वीएसके का दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप इस चैटबॉट को अन्य साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी टीचर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और यदि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा या आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाया तो आप इस बॉट को अपनी रेटिंग भी दे सकते हैं और अपना फीडबैक भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जैसे एक बार हम इसको बॉट पे देख लेते हैं। जब आप स्विफ्ट चैट यूज करते हैं तो आपने इस रीजन पे क्लिक किया, इस रीजन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो यहाँ पे पेंसिल का मार्क बना हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे और 5 स्टार आपने यहाँ पे दे दिया, इसको सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अपना रिव्यू भी लिख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे राइट योर रिव्यू, जब आप इस पे राइट योर रिव्यू पे क्लिक करेंगे, जब आप राइट योर रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी जो भी आपको भाषा ठीक लगे, इसमें लिख सकते हैं बहुत अच्छा था जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सबमिट हमने कर दिया तो आपका यहाँ पे रिव्यू भी सबमिट हो जाता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर सभी के साथ साझा करें, जैसा भी आपका ई सृजन चैटबॉट के ऊपर रहे, ताकि अगले कोर्स के दौरान इसको और बेहतर किया जा सके। तो ओवरऑल चैटबॉट के ऊपर और इस प्रोग्राम के ऊपर यही प्रशिक्षण है जो सभी के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स इसको यूज़ करें। मैं इनवाइट करूँगा बडोनी सर, अगर आप जो लीडर्स हैं, वंदना मैडम जैसे और माननीय शिक्षा मंत्री जैसे, उनके कुशल निर्देशन में हम लोग इस चीज को एक मूर्त रूप दे पाए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं सभी लोग कि हम इसका एक पार्ट रहे हैं। एंड मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आने वाले जो चीजें हैं उसमें हम और सुधार कर पाएंगे इन चीजों को, क्योंकि एक बहुत फंडामेंटल कोर्स हम लेके आए हैं शिक्षकों के लिए। क्योंकि शिक्षक से गुरु बनने की परंपरा में, गुरु बनने की तपस्या के लिए सबसे बड़ा आवश्यक चीज है अपने को अपडेट करना। अपने को अगर हम समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। हम जो है उस स्पीड से, जो हमारा जो मल्टीटास्कर स्टूडेंट है उसके पेस को हम पा नहीं पाएंगे। और वो जो आईटी का जो सेक्टर है, जो आईसीटी इनेबल्ड लर्निंग जो हमारी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा पिलर है। उस पिलर में हमारा एक सूक्ष्म योगदान है ये एससीईआरटी उत्तराखंड का, और एक उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ की आरुणि के रूप में कार्य करने वाला है। कोर्स में छोटी छोटी बातें भरी हैं, लेकिन उनको इतने आसान शब्दों में हमारी टीम ने बनाया है, जिसके सभी जो है बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अपने अनुभवों को उन्होंने इसमें तराशा है, ताकि हमारे सभी साथी जो सुदूरवर्ती गांवों में या शहरों में जिन छात्रों या छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, उनको और सारगर्भित ढंग से और आसान तरीके से, क्योंकि चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन चीजों को आसान बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये थोड़ा ऑक्सीमोरोन है, बट एक प्रयास जो किया गया है बहुत ही अनुपम प्रयास है। स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो बनाया गया है ये मूक्स पहला ऑनलाइन कोर्स, जिसको सफल बनाने में बहुत सारे अध्यापकों का योगदान रहा है, और उसमें हमारे हेमवती नंदन बहुगुणा के सिमरती सर हैं, और उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी हैं, और आपके डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट देहरादून से डॉक्टर आशीष रतूड़ी जी हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सभी ने ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुन ली है, देख भी ली है, और आप लोग जब इसको प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो उसको आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और मेरा एक अनुरोध यही रहेगा कि प्रथम बार जब आप करने जाएंगे तो हो सकता है आप उसको कर ना पाए, तो उसको गिव अप नहीं करना है, उसको आगे करते जाना है। और इसको सभी जितना भी विद्यालय शिक्षा परिवार है, जितने भी अध्यापक हैं और जितने भी डाइट्स और एससीईआरटी के हमारी फैकल्टीज हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस कोर्स को जरूर करें। केवल ये 7 दिन का है और 10 घंटे का कोर्स है। इसको हम प्रथम बार में भी हम लोग 15 दिन के लिए खोलेंगे। इस 15 दिन के भीतर आप लोगों को करना होगा। जो इसको कर पाएगा उसका सर्टिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। और इस कोर्स को बनाने के लिए एससीईआरटी के द्वारा जो प्रयास किया गया है, इसमें मैं कहूँगी कि इसमें डॉक्टर बडोनी जिन्होंने इस पर अपना पूरा योगदान दिया है, दिन रात इन्होंने लगाया है। साथ ही हमारे श्री वर्मा जी हैं जिन्होंने भी अपना योगदान दिया है। साथ ही उनके साथ सिद्धार्थ था जो यहाँ बैठ के बहुत परेशान होते हुए भी उसने बहुत काम किया। और इसमें मेन रूप से जो हमारे अध्यापक हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं भूलूंगी, इसमें हमारे अध्यापक गण हैं। 5 अध्यापक ऐसे हैं जो हमारे प्राइमरी सेक्शन से, एलिमेंट्री एजुकेशन से हैं, जिसको हम ये नहीं सोच सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन के टीचर्स को इसको कमतर नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्री के टीचर्स हैं जो बहुत सक्षम हैं, बहुत डिजिटली लिटरेट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसमें जो हमारे प्रथम है दौलत सिंह गुसाई जी, जो जीआईसी सेंधी खाल पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत हैं, और डॉक्टर अतुल बमराड़ा है जो जीएमपीएस जो हमारा मॉडल स्कूल है गंगा भोगपुर पौड़ी गढ़वाल से हैं। इसमें विनोद कुमार बसेरा जी है, आईटी फैकल्टी डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़ से हैं। अजय पाल सिंह नेगी जी हैं, गवर्नमेंट मॉडल पीएस, ये है ललोटना टिहरी गढ़वाल से है। और प्रभाकर जोशी जी हैं, जीआईसी शालीधार अल्मोड़ा से। राजमोहन रावत जी हैं, जीएचएस पिपाया देहरादून से। ऐसे ही मनोहर कुमार नैनवाल जी हैं, जीपीएस मलान से, पौड़ी गढ़वाल से। बहुत सारे हमारे अध्यापक हैं जिन्होंने इसको काम किया है। और साथ ही इसमें अशोक कुमार भट्ट जी हैं, ये भी यूपीएस तिमरा कालसी देहरादून से हैं। एकमात्र दो महिलाएं इसमें शामिल रही हैं, अर्चना गरगया जीआईसी तिमली देहरादून से, और प्रदीप नेगी जी जीआईसी भेल हरिद्वार से, प्रकाश सिंह उपाध्याय जी जीआईसी बापरू चंपावत से, और सुप्रिया बहुखंडी जी जीआईसी पंजी टिलानी देहरादून से, और भास्कर जोशी जी हमारा जो पीएस मटीला धुरा तारीखेत अल्मोड़ा से। पुष्पा असवाल हैं, वो आईटी फैकल्टी डाइट बड़कोट से उत्तरकाशी। सुधीर नौटियाल जी आईटी फैकल्टी डाइट टिहरी गढ़वाल से। मनोज कुमार बहुगुणा जी एनईपी सेल एससीईआरटी से। पंकज किशोर बिजलमान जी हैं,
ये अटल उत्कृष्ट GIC छिद्रवाला देहरादून से, और इसमें IT बड़ोनी, ये हमारे IT सेल के जो बड़ोनी जी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही हमारा जिन्होंने रिव्यू किया, इन्होंने कॉन्टेंट बनाए थे, कंटेंट्स बनाए थे और उसको रिव्यू किया है, हमारे डॉक्टर अजय सिमल्टी जी ने और इश्तियाक अहमद जी ने और आशीष रतूर जी ने। आप सभी को हार्दिक बधाई जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। साथ ही साथ इसमें हमारे पूर्व के जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हमारे अजय नौडियाल जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही IT सेल के कंचन देवराड़ी जो JD हैं, उन्होंने बहुत अपना टाइम दिया है इसको बनाने में। और साथ ही उनके साथ जुड़े हुए हमारे मिस्टर विजिलवान जी जो हमारे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ को जिसको बनाने में लगे हुए हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। ये पहला हमारा मूक्स ऑनलाइन कोर्स जो बना है वो बहुत एक बेसिक है, जो कि डिजिटल लिटरेसी की ओर बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर मुझे लगता है, क्योंकि मैं डिजिटली लिटरेट बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए मील का पत्थर होगा। और साथ ही VSK को धन्यवाद जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया और आपने पूरा इसको डिज़ाइन किया किस तरीके से ये आगे आएगा। और आगे भी VSK के साथ मिलके हम लोग मूक का एक कोर्स दोबारा बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे गुणी अध्यापक गण जो हमारे नॉलेजेबल जो हमारे अध्यापक हैं, वो सारे अध्यापक जुड़े हुए हैं और उनके साथ निरंतर ऑनलाइन हमारी मीटिंग हो रही है और आप लोग उसको कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे आने के लिए। NEP 2020 के अकॉर्डिंग हमारा जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हम सबको लेना है और डिजिटली लिटरेट भी होना है, उस क्रम में ये एक कोर्स है जो बहुत सरल तरीके से सरल भाषा में बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं, जितने भी गुरुजन हैं, या जो भी इसको कोर्स को करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग इस कोर्स को कर पाएंगे। तो अंत में मैं अपने DG मैडम को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। पूर्व के DG साहब जो तिवारी सर थे पहले, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी का नाम लेना नहीं भूलूंगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी को हमने बताया नहीं था और इमीडिएटली अभी बताया, उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। और अभी क्योंकि उनको दूसरी जगह जाना था तो इसमें वो टाइम नहीं दे पाई ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच माननीय मंत्री जी। और हमारे DG मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सेक्रेटरी सर का नाम मैं इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि हम कुछ भी नया चीज़ करना चाहते हैं, कुछ भी नई चीज़ करना चाहते हैं या कुछ भी और करना चाहते हैं, तो हमारे सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन रविनाथ रामन सर ने कभी मना नहीं किया और हम सभी को वो प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को थैंक यू सो मच। और आप सभी से मैं ये कहूँगी कि ईच एंड एवरी टीचर, जितने भी टीचर्स यहाँ पर उपस्थित हैं या नहीं हैं, जो विद्यालय शिक्षा में कार्यरत हैं, आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि ये जो पहला हमारा मूक्स कोर्स है, उस कोर्स को आप लोग जरूर करें और डिजिटली लिटरेट होएं और उसके साथ उससे पठन पाठन अपने विद्यालयों में, अपने कक्षों में आप लोग करेंगे। और आने वाला जो नेक्स्ट हमारा जो मूक्स कोर्स होगा, मूक्स का नया जो कोर्स होगा, वो इससे एडवांस होगा। उसकी तैयारी आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी। तो सभी का हार्दिक धन्यवाद। और आप लोगों ने हम लोगों को सुना, बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग गिव अप कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, जितने लोग जुड़े हैं आप सभी के माध्यम से, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के अध्यापकगण हैं या अधिकारीगण हैं, मैं चाहूंगी कि सब एक दूसरे को बताएं, साझा करें। और अभी मैं देख रही थी इसको ऑनलाइन भी, मैं लाइव भी एक बार मैंने भी देखा, तो उसमें मैं भी देख रही थी काफी लोग इससे जुड़े हुए थे। तो ये एक अच्छा साइन है। और मैंने अभी पता भी किया तो इसमें ये है कि 10,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।